छात्रों नमस्कार। आज हम प्रसाद जी की कामायनी के दूसरे सर्ग को देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम श्रद्धा सर्ग के इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, शाश्वत नित्य यौवन, कभी न समाप्त होने वाला यौवन, हमेशा एक समान रहने वाला यौवन, विश्व की करुण कामना मूर्ति, छवि शोभा, स्पर्श के दीप्त सुशोभित करुण कामना मूर्ति, करुणा भाव से भरी कामना की मूर्ति, स्पर्श का आकर्षण, छूने के कारण आकर्षण बढ़ाने वाली, जड़ चेतनाहीन भावनाहीन स्फूर्ति चेतना, श्रद्धा का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक, स्फूर्तिदायक और कभी न समाप्त होने वाले शाश्वत यौवन से परिपूर्ण था। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, उसका यह शाश्वत यौवन शोभा से दीप्तमान हो रहा था। दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, उसकी स्त्रियोचित मुख मुद्रा इतनी निश्चल एवं निष्पाप थी कि ऐसा लगता था मानो वह समस्त संसार की करुणा भाव से भरी कामना की कोई मूर्ति हो, अर्थात उसके रूप में विश्व की समस्त करुणा की कामना साकार हो उठी थी। उसके इस अनिंद्य एवं निष्पाप सौंदर्य से प्रभावित होकर प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था कि वह उसका स्पर्श करे। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, और उसे अपने आलिंगन में ले, क्योंकि उसका सौंदर्य चेतनाहीन अथवा भावनाहीन व्यक्तियों के मन में भी चेतना एवं भावना का उद्रेक करने में, प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति, भावना का उद्रेक करने में समर्थ था। कवि ने इन पंक्तियों में श्रद्धा के अनिंद्य सौंदर्य के कारण ही उसे विश्व की करुण कामना मूर्ति कहा है। ऋग्वेद में भी श्रद्धा का ऐसा ही स्फूर्तिदायक चित्रण उपलब्ध होता है। उसके श्रद्धा सूक्त में स्पष्टता कहा गया है, श्रद्धयाग्नि समिध्ययते श्रद्धया हूयते छवि, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि, प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः, प्रियं भोगेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि। श्रद्धा देव यजमाना वायु गोपा उपास्ते, श्रद्धां हृदप्यानुकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी अर्थात कामपुत्री भी है। इसी नाम के आधार पर आलोच्य ग्रंथ का नामकरण भी हुआ है। विश्व की करुण कामना मूर्ति में रूपक अलंकार, जड़ में स्फूर्ति में विरोधाभास तथा समस्त पद में उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। आगे देखते हैं। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक द्युत की गोद। उषा की पहली लेखा, लेखा यानी किरण, कांत यानी सुंदर, माधुरी मधुरता, मोद प्रसन्नता, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, लज्जा से युक्त सलज्ज, भोर की तारक द्युति यानी चमक। श्रद्धा का जो सौंदर्य है अनिंद्य, ऐसा लग रहा था मानो उषा की पहली लेखा कांत, प्रातःकालीन तारों की प्रकाश से भरी गोद में मधुरता में डूबी, आनंद एवं मस्ती में भरी हुई लज्जा से युक्त उषा रूपी रमणी की सबसे पहली किरण अपनी चमक के साथ शोभित हो रही हो।
इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति बिंब यहाँ द्रष्टव्य है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। कुसुम कानन अंचल, फूलों से भरा वन का क्षेत्र, पवन प्रेरित सौरभ, मंद मंद वायु द्वारा फैली हुई सुगंध, रचित परमाणु पराग, फूलों के मकरंद के कणों से बना हुआ, मधु का आधार, फूलों के रस के आधार पर बना हुआ। एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये प्रसाद जी की। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। श्रद्धा के इस अनिंद्य और सौंदर्य युक्त सुकुमार शरीर से नारी सुलभ एक विशेष प्रकार की मदभरी सुगंध निकल रही थी और उससे समस्त वातावरण सुवासित हो रहा था तथा उसके मुख पर अनुपम सौंदर्य के मध्य आकर्षक मुस्कान बिखर रही थी। श्रद्धा के इस रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में से बसंत ऋतु की मंद मंद वायु द्वारा लाई गई सुगंध का साकार रूप हो और उसके शरीर का निर्माण फूलों के मकरंद के कणों तथा उसके रस के आधार पर किया गया हो। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध। हंसी का मद बिहवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश अबाध। शुभ्र यानी स्वच्छ, उज्ज्वल, नवल यानी नया, मधुरा का पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, मन की साध मन की इच्छा मनोकामना, मद बिहवल प्रतिबिंब मस्ती से चंचल मूर्ति, मधुरिमा माधुर्य से भरी हुई, खेला खेल सदृश समान, अबाध निर्विघ्न। श्रद्धा के सौंदर्य पूर्ण शरीर से वसंतकालीन परागयुक्त सुगंध निकल रही थी और सुगंध निकल रही थी और ऐसा लगता था जैसे उस सुगंध युक्त शरीर पर पूर्णिमा की सुंदर रात्रि की नवीन चांदनी छाई हुई हो तथा उसकी मुस्कुराहट के रूप में जैसे स्वयं मधुरिमा ही निर्विघ्न रूप से अपना खेल खेल रही हो, अर्थात मधुरिमा ही जैसे मुस्कुराहट के रूप में उसके होठों पर थिरक रही थी। यहाँ भी उपमा अलंकार और वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नभ आकाश धरणी धरती निरूपाय जिसका कोई उपाय न हो, उल्का आकाश से टूटा हुआ तारा, भ्रांत भटका हुआ शून्य आकाश अथवा निर्जन पृथ्वी पर। श्रद्धा ने मनु का परिचय जानना चाहा था, कौन तुम? उसका उत्तर अब मनु देते हैं। इतनी देर तक श्रद्धा के मुख का उसके सौंदर्य का वर्णन प्रसाद जी करते हैं, अब मनु उत्तर दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, अपना परिचय दे रहे हैं। किंतु जब मनु ने सिर उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा था, जब श्रद्धा ने मनु का परिचय जानना चाहा था, तो उसके अनिंद्य सौंदर्य एवं सुकुमार देह को वे देखते ही रह गए थे। किंतु कुछ क्षण उपरांत उन्हें श्रद्धा के प्रश्न का स्मरण हो आया। तब मनु श्रद्धा के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के मध्य मेरा यह जीवन बेसहारा होने के कारण नितांत एकाकी एवं रहस्यपूर्ण बन गया है। मैं इस नितांत निर्जन प्रदेश में निराश्रित होकर एक भटके हुए जलते उल्का की भांति अकेला भटकता रहता हूँ और
अपने एकाकी जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता रहता हूँ, किंतु मुझे कोई उपाय सूझता ही नहीं है, इसीलिए मैं इतना व्यथित और चिंतामग्न हूँ। इस पद में आकाश से टूटकर गिरे हुए तारे की तुलना मनु से करके कवि ने मनु की उलझनग्रस्त एकाकी दिनचर्या का अत्यंत यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है तथा इसमें उनकी दयनीय स्थिति का भी पूरी तरह से अंकन हो गया है। पूर्णोपमा के साथ ही शून्य में यहाँ श्लेष अलंकार है। कहा मनु ने नभधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाए, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ न सहाय। अपनी जीवन की निरर्थकता का मनु यहाँ पर परिचय देते हुए कहते हैं कि यह मेरा जीवन एक निराश्रित होकर भटकते जलते उल्का पिंड की तरह होकर रह गया है। मैं अपने उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता रहता हूँ, किंतु मुझे इसका कोई भी उचित उपाय, सम्यक उपाय नहीं सूझता है। इसीलिए मैं हमेशा चिंतामग्न, विषादग्रस्त रहता हूँ।